बस ठहर जाइए, एक गहरा सांस लीजिए। ये अंजाम नहीं है, ये वो मुकद्दस लम्हा है जब अल्लाह की रहमत आपको ढांपने वाली होती है। ये वो मुकाम है जहां इंसान सोचता है कि सब खत्म हो गया, मगर दरअसल यहीं से हकीकी आगाज होता है, क्योंकि खोना ही पाने की कुंजी है और टूटना ही सजदे में आला तरीन दर्जे की बुनियाद है। जब आप मुकम्मल तौर पर टूट जाते हैं, तब आपका झुकना अल्लाह के सामने सबसे खालिस होता है। कोई दिखावा नहीं, कोई बहाना नहीं, बस एक टूटा हुआ दिल जो सजदे में लगा हो। और वही सजदा आपको इतनी बुलंदी देता है कि फिर दुनिया की हर हंसी और हर बंद दरवाजा आपको वहम लगने लगता है। रहमत तब आती है जब आप अपना सब कुछ खो चुके हों। इसलिए मत डरें, जो आज टूट रहा है वो कल आपका ताज बनेगा। मेरी प्यारी बहन, क्या आपने कभी ऐसा महसूस किया है जैसे सब कुछ आपसे दूर हो गया हो? लोग छोड़ गए, दिल भारी हो गया और आप अकेले किसी तूफान में खोती चली गईं, जहां से निकलने का कोई रास्ता नजर नहीं आता। लेकिन रुक जाए, जरा ठहरें और सोचें। इस अंधेरे में खूबसूरत हकीकत छुपी है। जब आपके आसपास सब कुछ बिखर रहा था, अल्लाह खामोशी से आपके टुकड़ों को समेट रहा था। वो आपको नए सिरे से बना रहा था, पहले से ज्यादा मजबूत और खूबसूरत। आप खुद को नहीं खोई बहन, आप सिर्फ रास्ता बदल रही थीं। और इसी अंधेरे में जब आपने समझा कि सब खत्म हो गया, आपने अल्लाह को पा लिया। हां, बिल्कुल ठीक सुना। यह आपकी कहानी का खात्मा नहीं है, ये वो तब्दीली है जो सिर्फ उनके साथ होती है जो मुकम्मल तौर पर टूट चुके हैं। कभी कभी जरूरी होता है कि दिल टूटे ताकि रूह जाग जाए। अल्लाह दर्द इसलिए नहीं देता कि आप जलती रहें, बल्कि इसलिए कि आप उसके करीब हो जाएं। वो बहुत करीब है। जब वो लोग जिन पर आपने भरोसा किया था मुंह फेर ली, जब आपके मंसूबे नाकाम हो जाएं, जब आपके आंसू रात भर ना रुके, तो समझ लें ये इंतहा नहीं है, ये शिफा का आगाज है। उस वक्त अल्लाह हर खामोश आह सुन रहा होता है। वो जानता है आप पर क्या गुजर रही है, चाहे कोई और ना जाने। और जब दुनिया आपके दर्द को नहीं समझती, अल्लाह ने पहले से तैयार कर रखी है ऐसी शिफा जो आपके खोए हुए से कहीं बेहतर होगी। बस सब्र करें। आपका टूटना कमजोरी नहीं है, ये इस बात की अलामत है कि आपका दिल जिंदा है और अल्लाह इसे अपनी मोहब्बत से भरना चाहता है। कितनी बार हम सोचते हैं कि हमारा कोई नहीं। कितनी रातें ऐसी आती हैं जब हमें लगता है कि किसी को हमारे आंसुओं की परवाह नहीं। लेकिन हकीकत यह है कि आप कभी अकेले नहीं थीं, एक पल भी नहीं। जब दुनिया भी चली गई, तब भी अल्लाह आपके साथ था। यहां तक कि जब आपका दिल दर्द से कांप रहा था, अल्लाह ने आपके कहने से पहले ही सुन लिया। उसकी रहमत ने आपको उस वक्त घेर रखा था जब आपने उसे महसूस भी नहीं किया। वो आपकी शहरक से भी ज्यादा करीब है, आपके ख्याल से भी ज्यादा नजदीक। फिर आप क्यों कहती हैं कि मैं अकेली हूं? कहीं अल्लाह मेरे साथ है। यही वो सुकून है जो तूफान में भी आपको गिरने नहीं देता। कभी कभी आपको जिंदगी के सबसे निचले दर्जे पर पहुंचना पड़ता है, इससे पहले कि आप सच्चे मानी में उठ सकें। वो बहन जिसने सब कुछ खो दिया था, जिसे लोगों ने पीछे छोड़ दिया था, वो सोच रही थी कि ये सजा है, मगर असल में अल्लाह उसे तैयार कर रहा था। वो निचला मकाम अंजाम नहीं था, बल्कि वो जगह थी जहां उसने दुनिया को छोड़कर पूरी तरह अल्लाह की तरफ मुतवज्जे हो गई। जिस लम्हे उसने सोचा कि मेरे पास कुछ नहीं बचा, इसी लम्हे अल्लाह ने उसे वो सब दिया जिसकी उसे हकीकत में जरूरत थी। ताकत, ईमान और एक पुरसुकून दिल। लिहाजा आपको ज़वाल से डरना नहीं चाहिए,
कभी कभी वो जवाल ही आपको सीधा अल्लाह की पनाह में ले आता है। लेकिन जरा रुके और सोचे, जब दुनिया आपको छोड़ देती है तब अल्लाह आपके और भी करीब आ जाता है। ये उसका तरीका है। जब आपके साथ खड़े होने वाले गिर जाते हैं तब वो खुद आपका सहारा बनता है। ये कोई नई बात नहीं, ये वही रहमत है जिसने हजरत आदम अलैहिस्सलाम को तन्हाई में सजदा करना सिखाया, जिसने हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम को मछली के पेट में दुआ दी, और जिसने हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को गारे हिरा में पहली वही अता की। तन्हाई कोई बद्दुआ नहीं है बहन, ये अल्लाह की खास रहमत है जो सिर्फ चुने हुए लोगों को मिलती है। क्या आपने कभी सोचा कि जब आप रात की तन्हाई में अपने आंसू पूंछती हैं तो कौन देख रहा होता है? जब आपका दिल भारी हो तो कौन सुन रहा होता है? लोग तो सोए होते हैं, लेकिन वो जात जो नहीं सोती, नहीं थकती, वो आपकी हर सांस को संभाले रखती है। अल्लाह फरमाता है, और जब मेरे बंदे मुझसे पूछें तो बेशक मैं करीब हूं, पुकारने वाले की पुकार सुनता हूं जब वो मुझे पुकारता है। ये वो ताकत है जो आपको उस वक्त मिल सकती है जब आप यकीन कर लें कि आप कभी अकेले नहीं थे। वो लम्हात जिनमें आपने सोचा कि मेरे गुनाह बहुत ज्यादा हो गए, अब कोई माफी नहीं, वो दरअसल शैतान के वसवसे थे। अल्लाह की रहमत इतनी वसी है कि वो आपके एक सच्चे आंसू पर बरसों की गलतियां मिटा सकती है। आपने खुद को बहुत दूर समझ लिया, मगर अल्लाह के करीब कोई दूर नहीं होता। बस एक कदम, बस एक पल की सच्ची वापसी और अल्लाह आपकी तरफ आ जाते हैं। लिहाजा आज से ये पक्का कर लें, जब भी आप खुद को तन्हा महसूस करें, फौरन जबान से निकाल दें, अल्लाह मेरे साथ है। ये सिर्फ जुमला नहीं है, ये ताकत है, ये वो ढाल है जो हर वसवसे को रोक लेती है। और याद रखें, अल्लाह उन लोगों को कभी नहीं छोड़ता जो उसे याद करते हैं, चाहे सारी दुनिया ही भूल जाए। नंबर 3, सजदा सिर्फ झुकना नहीं, ये उठने की तैयारी है। सजदे को अक्सर लोग आजिज़ी समझते हैं, मगर हकीकत में ये इंसान की सबसे बड़ी ताकत का लम्हा होता है जब पेशानी जमीन से लगती है, सारी बुलंदी एक नुक्ते में सिमट जाती है और दुनिया का कोई बोझ बाकी नहीं रहता। ये वो खुफिया दरवाजा है जिससे अल्लाह दिल में ऐसा नूर उतारता है जिसका अंदाजा खुद इंसान को भी नहीं होता। जब दुनिया थका देती है, जब अल्फाज बेअसर हो जाते हैं, जब कोई मशवरा काम नहीं आता, तब भी एक जगह है जहां बगैर कुछ कहे सब कुछ कहा जा सकता है, और वो है सजदा। सजदे के लिए बस एक सच्चा दिल चाहिए जो सरगोशी करे, या अल्लाह बस तू है। ये राज बहुत कम लोग जानते हैं। असली ताकत इसमें नहीं कि कितनी बुलंद आवाज में बातें हों या कितने लोग तारीफ करें। असली ताकत वहां जाहिर होती है जहां कोई देख नहीं रहा होता। और इस लम्हे क्या करना है? क्या आंसुओं से दीवार टेकनी है, या सजदे में सारा बोझ उसके सामने रख देना है जो हर मसले का हल जानता है? सजदा वो मकाम है जहां कमजोरी हिम्मत में बदल जाती है, आंसू नूर बन जाते हैं और टूटा दिल फिर से जुड़ने लगता है। झुककर हार नहीं मिलती, बल्कि झुककर उठने की ताकत मिलती है। जितना सजदे में रहेंगी, रूह इतनी ही रोशन होगी। कभी कभी अल्फाज भी जरूरी नहीं होते, सिर्फ जमीन पर माथा रख देना सबसे बड़ी फरियाद है। ये जिस्म की जबान है जो कहती है, मैं थक गई हूं, अब बस तू है। और इसी लम्हे अल्लाह इतना करीब आता है कि तसव्वुर भी नहीं किया जा सकता। यही सजदा है, यही इलाज है, यही ताकत है। आज रात जब सब सो जाएं, तन्हाई में एक बार बगैर किसी लफ्ज के, बगैर किसी दरखास्त के, बस माथा जमीन पर रख दीजिए। देखिएगा
कैसे सुकून उतरता है, क्योंकि सजदा करने वाला कभी खाली हाथ नहीं लौटता। अल्लाह आपके लिए जो बना रहा है वो आपने कभी सोचा भी नहीं होगा। बस एक बार इस पर भरोसा कीजिए, अपना बोझ उसके सामने रख दीजिए और देखिए कि कैसे आपके खोने का हर लम्हा आपके पाने का जरिया बन जाता है। यही है हकीकी कामयाबी, यही है सुकून का रास्ता, और यही वीडियो की शक्ल में पैगाम है जो हमने आप तक पहुंचाना था। अब ये आप पर है कि आप इसे सिर्फ देख कर छोड़ दें या आज रात के सजदे में सिर्फ अपना बना लें। फैसला आपका है। ऐ हमारे रब, हम में से हर टूटे हुए दिल को की शिफा से भर दे, हमारी तन्हाइयों को अपनी कुर्बत में बदल, हमारे खोए हुए रास्तों को अपनी रहमत से रोशन कर दे। हमें ताकत दे कि अपना बोझ तेरे सामने रख दे, और ऐ अल्लाह, हम गुनहगार बंदों को माफ फरमा, हमें खुद को खोकर तुझे पाने की सादत अता फरमा। आमीन या रब्बुल आलमीन।